वेलकम टू कॉनकुल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 47 और गाइस डे 47 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 47 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 36, दूसरा 37 और तीसरा 38। तो गाइस पहला क्वेश्चन 36 नंबर आपको गिवन है कि इन द केन्सियन सिस्टम द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेस बिकॉज ऑफ पहला ऑप्शन की अनसर्टिनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, या फिर अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग बॉन्ड प्राइस एंड एसोसिएटेड कैपिटल गेन, या फिर अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, या फिर द गैप दैट एमर्ज बिटवीन इनकम एंड सडन इवेंचुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहाँ से आता है। ठीक है, तो गाइस ये आपको बेसिकली आता है कहाँ से, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जहाँ पे केंसियन ये बात कहते हैं कि लोग जो मनी का डिमांड करते हैं बेसिकली 3 कारण की वजह से। पहला कारण गाइस क्या होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा आपका होता है क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो आपको यहाँ पे जो है गाइस पूछा गया है क्या, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइज कब होते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेट्स से कि गाइस कोई एक रैशनल कंज्यूमर है, और रैशनल कंज्यूमर चाहता है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा कैश को अभी रखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है प्रेजेंट में फ्यूचर इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। तो इसका गाइस एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कैश को अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम कैश को होल्ड करके रखेंगे, ताकि जो है फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा हम तुरंत जो है बैंक को दे देंगे, और वहां से जो है हमें इंटरेस्ट रेट मिलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। हाँ, ओके। तो गाइस वही तो होता है स्पेकुलेटिव डिमांड। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि this concept was introduced by the John Maynard Keynes, who identified speculative demand as one of the 3 motives for holding money. So according to this view, people choose between holding cash and bond based on their expectation of the future interest rate movement. ठीक है, तो गाइस पूरा का पूरा फ्यूचर रेट पे मूवमेंट के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, तो इसका की एजम्पशन क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट रेट टू राइज, एंड डिक्रीज व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हाई, सो एज पीपल एंटिसिपेट द रेट फॉल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो गाइस यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है, अनसर्टिनिटी ऑफ द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तभी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेस होते हैं। ठीक है, और गाइस ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें, अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग बॉन्ड प्राइसेस एंड एसोसिएटेड कैपिटल गेन। ओके, तो गाइस ये भी आपका सही है क्योंकि यहाँ पे भी आपका अनसर्टिनिटी आता है रिलेटेड टू द बॉन्ड प्राइसेस और कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसका गाइस जो करेक्ट आंसर है ये ए भी है और बी भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसका गाइस जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे गाइस सिंपल आपको स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पूछा गया है कि वो क्यों अराइज होता है, किसके कारण होता है। तो हम लोग पहले देखें कि अनसर्टिनिटी इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्योंकि पीपल जो लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कम है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी का डिमांड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली गाइस बॉन्ड प्राइसेस से रिलेटेड। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस से रिलेटेड और एसोसिएटेड कैपिटल गेन, यहाँ पे भी अनसर्टिनिटी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज गाइस 1 एंड 2, ए एंड बी। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको रीजन भी दिया हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट क्यों है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट क्यों है। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड इज मोर डायरेक्टली related to how this uncertainty impact bond prices and potential capital gain. Speculative demand for money increases when people expect interest rate to rise in the future, as higher interest rate would lead to drop in the bond prices. ठीक है, similarly guys option number B, this is the most direct explanation for speculative demand for money.
So in the Keynesian framework, individual hold money rather than bond when they expect bond prices to fall. तो गाइस लोग अभी जो है प्रेजेंट के टाइम में लोग कैश को क्यों ज्यादा से ज्यादा होल्ड करते हैं, क्यों मनी का ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस क्या है, फॉल है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस फॉल है ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट टू अवॉइड द कैपिटल लॉसेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए एंड बी है। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 गाइज आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। पहला ऑप्शन आपको गिवन है कि अ फर्म एक्सपीरियंसेस इकोनॉमिक ऑफ स्केल व्हेन एन इंक्रीजिंग इन इट्स आउटपुट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज ब्रिंग अ रिडक्शन इन द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइज यहाँ पे जो है ना आपको बेसिकली इसका डेफिनेशन पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप क्या होता है। ये गाइस जो है ना दोनों इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ कंपनीज हाउ फर्म्स कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेसिकली गाइस क्या होता है, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक स्केल का अगर गाइस का डेफिनेशन देखो तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी फर्म है, कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनीज है, वो चाहता है कि हम अपने कॉस्ट को कम रखें, कॉस्ट को जो है कम करें बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ मोर एंड मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर व्हाट एनीथिंग गाइस। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस रिफर टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट बिजनेस ऑब्टेन ड्यू टू द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। इन अदर वर्ड्स, as the business increases production, the cost per unit output generally decreases। ठीक है, डन। तो गाइस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि लेट से कि कोई कंपनी है और गाइस ये कंपनी जो है एक ही कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, एक ही कमोडिटी या फिर गाइस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये चाहता है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा इसके क्वांटिटी को बढ़ाएं। क्यों? और गाइस जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एवरेज कॉस्ट कम होगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम होगा। तो वही यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक कार मैन्युफैक्चर लेट से कि 10,000 कार को मैन्युफैक्चर करता है पर ईयर, और वही एक स्मॉल कंपनी है जो कि ओनली 1,000 कार को मैन्युफैक्चर करती है। तो कहीं जाहिर सी बात है जो 10,000 कार मैन्युफैक्चर कर रहा है इसे कम एवरेज कॉस्ट लगेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल कंपनी। क्योंकि गाइस ये 10,000 वाले जो कार है ना जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये गाइस वही लेबर को यूज कर रहा है, वही इसका R&D को यूज कर रहा है, तो ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। बट जो स्मॉल कंपनी जो ओनली 1,000 कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है गाइस, ये उतने एफिशिएंटली नहीं यूज कर पा रहा है, जिसके कारण जो इसका जो कॉस्ट ये इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज दे कैन बाय मटेरियल इन बल्क। ऑब्वियसली बात है गाइस, जब कोई कंपनी अगर 10,000 कार को बनाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को खरीदेंगे, तो इसकी कॉस्ट क्या होंगे, कम होंगे। ओके, ऑटोमेट मोर प्रोसेस एंड यूज देयर फैक्ट्री मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल गाइस आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, एक कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब भी अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप के बारे में, तो इकोनॉमिक ऑफ स्कोप गाइस क्या होता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप अराइजेस व्हेन एन कंपनी रिड्यूस इट्स कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रादर देन स्पेशलाइजिंग इन जस्ट वन। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि एक कंपनी है और ये चाहता है कि हम जो है एक प्रोडक्ट को नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट टुगेदर इज चीपर देन प्रोड्यूसिंग देम सेपरेटली। ठीक है, ओके,
गाइस सिंपल है ना कि लेट से कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जो कि ट्रक को, लेट से कि ट्रक को जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और ये ट्रक वाले जो कंपनी है ये चाहते हैं कि चलो हम कार को भी जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये दोनों एक साथ अब मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्यों? क्योंकि गाइस इसका जो मार्केटिंग टीम है उसी टीम से, जो यहाँ पे जो टीम मेंबर काम कर रहा था, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे था, तो इसी को यूज करके गाइस ये कार को जो है मैन्युफैक्चर करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसका कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, कॉस्ट कम हो रहा है ना, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज करके लोअरिंग दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच व्हीकल्स, ठीक है। तो गाइस जब भी इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप आता है ना, तो ये क्या करता है, वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के वहां पे गाइस क्या था कि ओनली वन प्रोडक्ट में ही आपको स्पेशलाइज होना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और गाइस जाहिर सी बात है, जब वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स अगर इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो वही चीज गाइस यहाँ पे आपको पूछा गया है कि a firm experience economic of scale when increasing in its output of goods or service bring a reduction in the average total cost of the production। बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। ऑप्शन नंबर बी गाइस आपको क्या कि फर्म एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ऑफ स्कोप व्हेन एंड इंक्रीजिंग इन इट्स रेंज ऑफ गुड्स। गाइस यहाँ पे गिवन है रेंज मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ब्रिंग डाउन द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस ये भी सही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप जो है ये रेंज के बारे में बात करता है, या फिर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा से ज्यादा जो है गुड्स को, वैरायटी ऑफ गुड्स को जो प्रोड्यूस करो, और उससे जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वही सेम लेबर सेम R&D, ठीक है। तो उससे गाइस हमारी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बनी रहेगी, इंक्रीज होंगे, ठीक है, ओके। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल गाइस ओनली एंड ओनली वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या फिर कमोडिटीज पे बात करता है कि इसके प्रोडक्ट को जो है कैसे इंक्रीज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो हमारे एवरेज कॉस्ट या फिर जो टोटल कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ठीक है। तो गैस इसका भी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, और ऑप्शन नंबर सी और डी गाइस जस्ट इसके ऑपोजिट है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये चीज आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में क्या डिफरेंस है, डन। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में गाइज ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन कमोडिटीज के बारे में बात होती है। बट इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में जो है गाइज रेंज या फिर वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसके वैरायटी ऑफ गुड्स को गाइज कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि हमारा टोटल कॉस्ट जो है कम हो सके, दैट इज योर इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ठीक है। तो इसका जो गाइस जो करेक्ट आंसर है आपका ए एंड बी बोथ है, ठीक है, ओके, बोथ। तो ऑप्शन नंबर ए economics of scale occur when increasing the output of single product leads to lower the average total cost due to efficiency gained from a larger production volumes। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी को अगर गाइस देखें तो वही इसका ये ट्रू क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप अकर व्हेन producing a variety of goods reduces the average total cost of production because of shared resources, process, technological across different product, ठीक है, वही गाइस सेम रीजन, ठीक है। तो गाइस ये मैं जस्ट आपको कंपैरिजन दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कंपैरिजन गाइस, ये आप इसका फोकस मैकेनिज्म एग्जांपल और टाइप इन, तो ये आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल है और ये आपका इकोनॉमी ऑफ स्कोप है, ठीक है, ओके। गाइस अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपको गिवन है कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी एन आइडेंटिकल independently and identically distributed, that is IIDs, random sample drawn from the population that follows the normal distribution, okay, normal distribution, that is n, mean is mu, and variance is sigma square, okay, where both mean
म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर आर अननोन। ठीक है गाइस, ये अननोन है। एंड लेट एक्स बार बी द सैंपल मीन। ओके, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE of the variance is are characterized by what? A B C D में गाइस ये कौन सा ऑप्शन सही है? बायस्ड है या फिर अनबायस्ड है या फिर कंसिस्टेंट है या फिर क्या है? ठीक है, ओके। तो गाइस इसका हम लोग MLE यूज करके इसके वेरिएंस को निकालते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वेरिएंस ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द यूजिंग ऑफ MLE। ठीक है, ओके गाइस, हम लोग जानते हैं ना कि उसका जो PDF फॉर्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन बाय सिग्मा रूट टू पाई ई पे पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये तो पता है सबको। ओके, डन। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे MLE यूज करते हैं, तो लेट्स से दिस इज L, और गाइस हम किसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, म्यू और वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइस जब भी हम लोग MLE लगाते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू n तक PDF, सो 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई पे पावर माइनस 1/2 XI माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो गाइस टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जब हम लोग लॉग लेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, ln L इक्वल टू, गाइस जब भी हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका समेशन में, तो ये आपका हो गया समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर n, और यहाँ पे क्या हो गया ln ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सिंपल, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ई पे पावर माइनस हाफ XI माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, डन, ओके। तो गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं ln L इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक। गाइज इसको जो है मैं ln A इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना गाइज, ये वाला फॉर्मूला ln ए बी क्या होता है, लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी होता है ना, हाँ, लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी। तो गाइज इसी को जो है ना हम लोग इसको एक बार लेंगे 1 बाय सिग्मा, ये वाला 1 बाय सिग्मा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ln 1 बाय सिग्मा प्लस ln 1 बाय √2 पाई इंटू, तो गाइस आपका ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी इंटू प्लस लॉग सी। गाइस जस्ट उसी में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो गाइस और यहाँ पे क्या होगा गाइस, ln ई पे पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो गाइस ln ई तो 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ये पावर उठ के गाइस यहाँ पे आता है लॉग का बेसिक रूल, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा XI माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ओके। तो गाइस अभी जो समेशन है ना, आप इसको इंडिविजुअली लो। ठीक है, इंडिविजुअली इसको सबको बांट दो, तो ये क्या होगा, समेशन ln 1 बाय सिग्मा प्लस समेशन 1 बाय √2 पाई, हाँ, √2 पाई माइनस समेशन 1/2 सिग्मा स्क्वायर XI माइनस म्यू स्क्वायर। डन, और ये आपका क्या है, ln L है। डन, ln L है। ओके, ओके। तो गाइज यहाँ से क्या आया, ln L इक्वल टू, गाइज समेशन ऑफ ln 1 बाय सिग्मा I इक्वल टू n। तो गाइज ये कांस्टेंट है ना, ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे, ओके।
पहले गाइज इसको जो है ना हम लोग ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख रहे हैं गाइज। ये क्या है, लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एल एन ए माइनस एल एन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग वन क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस एल एन सिग्मा। तो यहाँ पे गाइज क्या हो गया, माइनस एल एन सिग्मा, माइनस एल एन सिग्मा, ठीक है। और ये आपका समेशन प्लस समेशन गाइस ये वाला 1/√2 पाई। हाँ, तो ये ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ln√2 पाई पे पावर -1। और ये लॉग का बेसिक रूल है, -1 उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे गाइस प्लस था, माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, दैट इज माइनस सिग्मा, सिग्मा ln √2 पाई, √2 पाई, ओके। और गाइस ये वाला क्या है, -1/2 सिग्मा स्क्वायर, 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, ओके। एल एन एल इज इक्वल टू गाइस, ये क्या कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट और गाइस समेशन है फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेकर एन। तो ये डायरेक्ट एन हो जाएगा, तो माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस एन एल एन सिग्मा। सिमिलरली गाइस ये भी कांस्टेंट है, तो माइनस एल एन √2 पाई, डन। और गाइस ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा था, समेशन था, तो ये समेशन यहाँ पे आ जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, डन। गाइस आपका एक्स आई जो रैंडम वेरिएबल है गाइस, जो आई आई डीज है, वो तो आपका x1 x2 xn है ना। तो इसीलिए ये आपका एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट n लगा दिया, ठीक है, n लगा दिया, डन, ओके, ओके। तो गाइस ये आपको आया एल एन एल इक्वल टू माइनस एन एल एन सिग्मा माइनस एन एल एन √2 पाई माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, ओके। गाइस अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जस्ट डू दी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डेल एल एन एल बाय डेल डेल सिग्मा, डेल सिग्मा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, -n/सिग्मा, हाँ, ओके। और गाइज यहाँ पे तो सिग्मा नहीं है, तो ये जीरो हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ पे गाइज सिग्मा है आपका, हाँ, यहाँ पे है ना नीचे में, ठीक है। तो गाइज जस्ट डू दी डेरिवेटिव। तो इसको गाइज हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा, तो गाइज ये डिनोमिनेटर पे है, तो ये सिग्मा -2 ऊपर हो जाएगा, फिर उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव आपका, ठीक है, पावर रूल। तो जस्ट यूज द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे गाइज आपको आगे क्या, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस, और ये गाइज आपका हो जाएगा 2/2 सिग्मा क्यूब, सिग्मा क्यूब। और गाइस ये तो कांस्टेंट है, तो समेशन एक्स आई माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज जीरो, ठीक है, डन। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वल टू, ये प्लस है उधर इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, -1/सिग्मा क्यूब समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। गाइस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये सिग्मा ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा क्या, स्क्वायर, हाँ, बचेगा क्या, स्क्वायर। तो गाइस ये बचा क्या, इक्वल टू एन इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर
1/σ² समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो गाइज ये इधर जाएगा, n इधर आएगा, तो क्या होगा, σ² इज इक्वल टू समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, डन, डिवाइडेड बाय n, ओके। और गाइज यहाँ पे आपको गिवन है ना कि जो x बार है वो क्या सैंपल मीन है, इज द सैंपल मीन। और गाइज हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम लोग इसका मीन निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द सैंपल मीन। हाँ, तो गाइज क्या मैं यहाँ पे पॉपुलेशन मीन की जगह मैं डायरेक्ट सैंपल मीन लिख सकता हूँ? तो अब ये क्या होगा गाइज, σ² इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो गाइस ये जो है ना, ये अनबायस्ड है या फिर बायस्ड है? ठीक है, ये भी गाइस क्वेश्चन आता है माइंड पे। तो गाइस ये आपका बायस्ड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाइस n है, तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, बायस्ड होगा। अगर यहाँ पे n-1 आता, नीचे में अगर n-1 आता, तब फिर गाइस ये क्या होता, अनबायस्ड होता। ठीक है, तब फिर क्या होता, ये अनबायस्ड होता। ओके, तो गाइज वही चीज यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब अगर हम लोग MLE यूज करेंगे वेरिएंस निकालने के लिए इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तब क्या होगा, σ² MLE का गाइज क्या वैल्यू आया था, ये आया था ना सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये बायस्ड है क्यों? क्योंकि यहाँ पे n है। अगर यहाँ पे n-1 आता गाइज, n-1 आता, तब फिर वो आपका क्या होता, अनबायस्ड एस्टिमेटर होता। ठीक है, तब वो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए, आपको इसका PDF फॉर्म आना चाहिए। PDF फॉर्म ही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग यहाँ पे जो है MLE गाइज यूज किए। ठीक है, फिर लॉग लिए, लॉग ऑन बोथ साइड। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद ये आया, और हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन मीन इक्वल टू सैंपल मीन के बराबर होता है। तो गाइस जस्ट पुट हियर एंड यू विल गेट दिस। और यहाँ पे n-1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका बायस्ड एस्टिमेटर है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए गाइस बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ओके गाइज, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट में गाइज जो कि 3 कोर्स लाइव है। पहला कोर्स गाइज जो कि MA MSc फाउंडेशन कोर्स है, और ये गाइज पूरी कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, ऑल PY की वीडियो सॉल्यूशन है। और गाइज ये जो कोर्स है ना, ये इसको तीन स्ट्रक्चर में इसको गाइज इसको डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है कि आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी पार्ट सिखाया जाता है, पूरा डिटेल थ्योरी पार्ट। फिर उसके बाद आपको 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम कराए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं PYQ पे। ठीक है, तो इसका 3 स्टेप है गाइस इस बैच का। और दूसरा गाइस जो आपका IIT गेट IIT जेम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और गाइस ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके IIT गेट और IIT जेम के प्रिपरेशन के लिए। और तीसरा गाइस फाउंडेशन बैच जो कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है आपके IIT सिलेबस पे। तो गाइस मैं तीनों का लिंक जो है आपको बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो और गाइज या और एक बैच है जो कि CUT 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे CUT, JNU SIS, JNU SSS, IGR DR SCU SNU अशोका साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइज आपको टॉपिक वाइज, बट ये बैच गाइज सिर्फ और सिर्फ जो है CUT फोकस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये लाइव भी है, रिकॉर्डेड है, ऑल PIQs है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इस बैच के लिए गाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9122096623। ओके, सो थैंक यू गाइज। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज गाइज पसंद आई होगी। और गाइज अगर एटलीस्ट पसंद आया तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमें भी गाइज मोटिवेशन मिलती है। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।